जी। निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशी शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो इनवाइटेड गेस्ट हैं वो हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, दंडी स्वामी जी हैं, प्रयागराज से जुड़ते हैं और संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के ऑल इंडिया प्रवक्ता भी हैं और एडवाइजर भी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, जय 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 जय। स्वामी जी धन्यवाद। ये साइबर क्राइम में एक दूसरा इजाफा हुआ है, डिजिटल अरेस्ट। अब डिजिटल अरेस्ट में क्या हो रहा है कि डिजिटल अरेस्ट जो लोग हो रहे हैं वो कितने ही तरीके से कर रहे हैं लोग अरेस्ट, और जो इनके जो चल रहे हैं, और हमारे साथ वंदना जी भी जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। वंदना जी, आपको आवाज आ रही मेरी? धन्यवाद सर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डिजिटल अरेस्ट की। डिजिटल अरेस्ट जो है इस समय जो है बहुत ही अपने चरम सीमा पे चल रहा है। आइए पहले डिजिटल अरेस्ट के बारे में समझते हैं, डिजिटल अरेस्ट है क्या। डिजिटल अरेस्ट जो है ये कोई अरेस्टमेंट नहीं होता है, ये एक तरह से लोग जो पकड़े जाते हैं उनको क्या कहते हैं, ये लोग एक अपने फोन में आप एक भेजते हैं ये लोग लिंक, उस लिंक से कहते हैं एक ऐप को आप डाउनलोड करो। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इन जो इंसान होता है उसको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। ये डिजिटल अरेस्ट करने का मतलब वो उसका कैमरा ऑन रहता है 24 आवर्स से 24/7 वो ऑन रहता है और उसको देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये प्रक्रिया में हम बात बताएंगे आपको बाद में। वैसे डिजिटल अरेस्ट कुछ होता नहीं है, ये एक तरह से स्कैम चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट देखिए, अभी गुजरात में एक बेनकाब हुआ है जो रोज 10 करोड़ की ठगी करता था। इनका 10 करोड़ का टारगेट था। ये देश भर में इनके ऊपर 450 केस दर्ज किए गए हैं और इनके जो तरीके थे, नए नए तरीके थे ठग करने के। गेमिंग ऐप द्वारा भी ठगी करते थे, शेयर मार्केट द्वारा भी ठगी होती थी इनके पास, और इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी ठगी करते थे। इनके जो पकड़े गए हैं गुजरात से 180 लोग, उनके पास से 761 सिम प्राप्त हुई है, 120 मोबाइल मिले हैं, 96 चेकबुक मिली हैं और 92 डेबिट कार्ड मिले हैं, 42 बैंक पासबुक्स मिली। और इनका जो टारगेट था 1.5 करोड़ डेली ताइवान भेजने का टारगेट था, जो कि टारगेट एक्चुअली इनका 10 करोड़ का था, लेकिन 1.5 ये डेली भेजते थे ताइवान और चाइना। अब देखिए डिजिटल अरेस्ट, इससे कई लोग बर्बाद हो चुके हैं, वो हम आप बाद में चलेंगे इसके बीच में। तो मैं सबसे पहले स्वामी जी से पूछना चाहता, स्वामी जी डिजिटल अरेस्ट जो बहुत ही एक नया नाम आप सुन रहे होंगे, तो डिजिटल अरेस्ट जो है ये साइबर क्राइम जानते हुए भी अनजान बन रही थी, इनको फोरवो नहीं कर रही थी, इनको पकड़ नहीं रही थी। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप स्वामी जी। जी जी जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस क्षेत्र में या जिस प्रांत में या जिस जिले में ऐसा कोई कार्य हो रहा है और लंबे अरसे से वो कर रहे हैं और इस तरह से वो ठगलूट मचा रहे हैं, तो शासन प्रशासन को खैर मालूम तो होता होगा, ऐसा नहीं है। और जैसे अब देखा होगा आपने कि नकली अफसर अधिकारी बन के या कहीं किसी को डरा देना कि आपसे इतना वो ले लेंगे, नहीं तो आपके यहाँ छापा पड़ जाएगा, आपको हम पकड़वा देंगे, आपको फंसा देंगे, इस तरह से भयभीत करके और उनसे अवैध वसूली करना, ये जो है बहुत बड़ी एक साजिश है और देश के साथ धोखा है और देश की इकोनॉमी को बिगाड़ने का भी प्लानिंग है साथ साथ। और उसके साथ ये जो कमाई जा रही, जैसे आप बता रहे हैं कि तालिबान में जो है ये कमाई जा रहे हैं, तो हो सकता है कहीं आतंकी गिरोह ताइवान, हाँ ताइवान अगर
जा रहा है तो ये पैसा कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ उसमें लगता होगा, देश को तोड़ने में, या कुछ यहाँ की गतिविधि भी तो बताते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो जी खाली इसी काम को कर रहे होंगे। तो करो। अपने भारत के देश की जो है रक्षा और 5 सुरक्षा पर भी पुलिता लगा रहे 5,000 हैं। और स्वामी जी 5,000 करोड़ चीन व ताइवान भेजे जा रहे थे, यानी इंडियन करेंसी भेजी जा रही थी वहां पे कन्वर्ट करके डेली। जी जी, तो जी ये तो सरासर जो है भारत की इकोनॉमी को बिगाड़ने का, और उसको जो है ना लोगों को, अब सरकार तो कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं, सबको जो है, अब आगे कहाँ से बढ़ेगा? यहाँ तो ठग बैठे हैं, ठग रहे हैं, उनको नंगा कर रहे हैं। अब कैसे जी विकसित होगा भारत? तो इसलिए जी जी हो सकता है हमारे देश के अंदर कई ऐसी ऐसी दिव्य मूर्तियां हैं, कई ऐसी ऐसी जो है महान व्यक्ति हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं देश के लिए, लेकिन उनको तो विकलांग बनाया जा रहा है। उनको जो है, उनके तो जो कमर तोड़ दी जा रही है इस तरह की लूटपाट जी करके। तो आदमी व्यक्ति का जीवन चौपट वहीं से हो जाता है। तो ये लोगों की बहुत बड़ी एक साजिश है कि ठग लूट भी करो और वहां देश को कमजोर भी करो। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। जी। स्वामी जी का लगता है नेटवर्क खराब हो गया है। वंदना जी, आपसे मैं सीधी सवाल ये करना चाहता हूं कि जो तो डिजिटल इसका अरेस्ट है, ये एक तरह से नया साइबर क्राइम ठगी स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या है कि जी डिजिटल अरेस्ट, वो स्वामी जी अब आप रुके एक मिनट। वंदना जी हैं, वंदना जी भी कुछ बोलेंगी, उसके बाद आप बोलिएगा। आपका थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ है। तो जी वंदना जी आप बताएं, डिजिटल अरेस्ट जी बेसिकली है क्या? डिजिटल अरेस्ट क्या ये कोई अरेस्ट है, या एक तरह से साइबर क्राइम का एक तरीका निकाला है इन लोगों ने? जी वंदना जी। नमस्कार सर, बहुत दिनों बाद जुड़ रही हूँ आप लोगों के बीच में। जी तो जी मैम। सर बहुत अच्छा मुद्दा है। सर ये एक्चुअली क्या है सर कि जब डिजिटल मैडम डिजिटल आपका चीजें, आवाज वीडियो थोड़ा कम आ रहा है। आप आवाज देखिए, साउंड साउंड। आवाज आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम नहीं है आपकी आवाज में। जी मैडम बोले। वरना मैडम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। जी सर ऑडियो ऑडियो डिजिटली ठीक है जब जी बोले। सर जब डिजिटली बोले आप बोले। सारी चीजों को प्रमोट किया गया, जब जी डिजिटल सीक्वेंस में लाया गया, मैनुअल से जब जी डिजिटल हुआ सर, तो सबसे पहला इसमें जब मोबाइल आया, मोबाइल जी मोबाइल के समय में आपको याद होगा सर, एक फॉर्म भरा जाता था और जी उस जी समय जी प्रति कॉल 9 रुपए करके दर रहती थी। विदेशी कॉल करने के लिए 16 रुपए, 18 रुपए, जी 21 रुपए तक की कॉल होती थी सर, पर कॉल रेट लगती जी थी। जी और लाइफ टाइम जी बोल जी करके 999 का एक प्रीमियम लेना पड़ता था सर। जी उस समय में जब फॉर्म भरा जाता था सर, तो वो सारे नंबर जो है वो नोट करके हमेशा रखे जाते थे सर मोबाइल दुकान में। डेटा कलेक्ट करने का तरीका इन्होंने तब से इजाद किया सर, जब ये कलेक्शन हुआ। आज भी देखिए सर, हम केवाईसी दे रहे हैं, बैंक में दे रहे हैं, हम बाकी और कहीं जा रहे हैं, बहुत तरह के, जैसे हमने रेल यात्रा की सफर बुक की, हवाई यात्रा की सफर बुक की, होटल में गए, हम हर जगह अपना नंबर दे रहे हैं सर। हम जी यहाँ तक कि इवन कि हम आधार कार्ड दे रहे हैं, आधार नंबर दे रहे हैं। तो ये डिजिटल जो कलेक्शन है, ये उन्होंने वहां से शुरू किया था सर। और इतनी सुंदर इनकी परफेक्ट शैली है सर, क्योंकि अब क्या है कि पहले ऑडियो विजुअल होता था सर, जी जी वॉइस कन्वर्ट करके ये लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे। लेकिन लोग, चूंकि हर समय लोग भी जागृत होते जा रहे हैं, जी जैसे जी जी दुष्कर्म करने वाले नए नए चीजें इजाद कर रहे हैं, तो जी बाकी लोग भी अलर्ट होते चले जा रहे हैं। अब जी तो इन्होंने पूरा सेटअप तैयार कर दिया है सर।
अब सबको जी जी पता है सर कि बिना देखे कोई इनकी बात मानने वाला नहीं है। जी जी तो ऐसे में ये जो हैं, ये पूरा सेटअप तैयार करते हैं सर। जी बाकायदे इनका पुलिस थाना बना होता है, पुलिस थाना। जी और जी जी और बाकायदे इनके जज बैठे होते हैं, अदालत के पूरा ये कॉम्बो फिट करता है लोग। जी जी और इस जी तरह से लोगों को डिजिटली अरेस्ट करता है लोग कि आप अरेस्ट हो चुके हैं। बस सिर्फ जी ये है कि आपको जेल नहीं जाना है, लेकिन आप और ऐसे में सर ये उनको उस लिंक से हमेशा जुड़ने के लिए कहते हैं। आप सोचिए सर, करेक्ट ये उनके प्राइवेट टाइम को भी न्यूड नहीं करने देते, ये इनके करेक्ट प्राइवेट करेक्ट टाइम को भी कैप्चर करते हैं सर। ये बाथरूम जा जी जी रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, उस समय इनका कहना होता है कि आप उसको लगा के रखेंगे, 24 घंटे आपका फोन ऑन होना चाहिए, ऑन फोन होना बंद चाहिए। नहीं होना चाहिए, चूंकि आप अरेस्ट हैं और आपकी आंखों में हमारे आपको पड़े रहना चाहिए, हमारी आंखों से आप करेक्ट दिखने चाहिए। सर मैं जी जी पूछना चाहती हूँ, जेल में भी सर प्राइवेट चीजों के लिए कुछ समय मिलता है। जी जी लोगों की सोच देखिए सर, ये इतने क्रिमिनल माइंड है कि ये रोज नई नई चीजें इजाद करते हैं, कि इस तरह जी से लोगों को टारगेट करते हैं। पहले सर ये रैकिंग करते हैं, उस नंबर के बारे में सारी चीजें जुगाड़ करते हैं। सर वो कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, उस घर में कितने मेंबर हैं, ऐसे जी कितने मेंबर हैं, कितने लोग हैं, सारी चीजें वो उसमें शामिल रहती है सर। उसके बाद वो उनको माइंड पर बिल्कुल ऐसा प्रहार करते हैं सर कि अच्छे से अच्छा आदमी। अभी कुछ दिन पहले सर लखनऊ में एक मैडम प्रिंसिपल रही हैं, वो मैडम फिजिकली अरेस्ट हुई थी सर 48 आवर्स के लिए। करेक्ट 48 आवर्स में उन्होंने 2 करोड़ 66 लाख रुपए उनको ट्रांसफर भी कर दिए सर। जी मैं मैम जी ये मैम पूछना चाहती हूँ कि इंसान जैसे अभी कुछ दिन पहले गेम्स के जरिए बच्चों को गेम के जरिए एक साथ में मतलब ऐसा कांटेक्ट रखते थे लोग, बच्चों से वो कुछ भी करवा देते थे, सुसाइड कर लेते थे बच्चे हारने के बाद। सर आपने सुना होगा, ठीक ऐसा ही जी हो जा रहा है सर। एक पढ़ी लिखी महिला यूं तो नहीं कैप्चर हो सकती सर, उस पढ़ी लिखी महिला के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा और किस तरह से उसको दबाव बनाया गया, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े लांछन लगाए गए, उसको 48 आवर्स तक डिजिटली ऐसे अरेस्ट किया गया सर कि 2 करोड़ 66 लाख देने के बाद उसकी बुद्धि सुधरी कि मैं ये कर क्या रही हूँ, क्योंकि इनकी करेक्ट डिमांड बढ़ती जा रही थी सर। ये सिर्फ पैसे वो रुपए के लिए नहीं सर, हमारी डेटा जो है जो लीक हो रही है सर, ये हमारे लिए वो बहुत हार्मफुल है। ये वो विदेशों से लोग लगे हुए हैं सर, ये जी 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 भारत के लोगों के बारे में, भारत के अंदरूनी हिस्सों में उसके कैसे घुसेंगे सर। इसका सबसे अच्छा माध्यम फोन है सर। फोन नंबर जी सबके, जी आज सब जानता है सर। एक सब्जी बेचने वाले के पास, एक रिक्शे पुलर के पास, सबके पास फोन है सर। और ऐसे में कांटेक्ट ये लोग ऐसा बना रहा है ताकि ये भारत के लोगों के ऊपर किसी भी तरह से, चाहे वो पैसे रुपए से लेकर या मतलब संगीन से संगीन जुर्म करवाने के माध्यम तक, ये ऐसा भी कर सकते हैं सर। मान लीजिए इनसे तो इन्होंने पैसा वसूला, लेकिन ये किसी का मर्डर भी करवा सकते हैं सर, प्रेशराइज करके। बिल्कुल सही है ये सही प्रेशराइज कह रहे हैं करके ये कुछ भी करवा करेक्ट ताकतें लगी हुई है सर। हमारी भारत सरकार कई बार संज्ञान लेती है, फिर वो धाक के तीन पात हो जाते हैं, क्योंकि हमें भी सुख सुविधा चाहिए। हम फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, हम व्हाट्सएप के जरिए, हम मैसेंजर के जरिए हम जुड़ना चाहते हैं सर। हम लोगों से जी जी ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। हमारी सहूलियत के लिए भारत सरकार को कभी कभी पीछे हटना पड़ता है, लेकिन भारत सरकार करेक्ट को चाहिए कि इस पर वो एक कड़ी दृष्टि लगाए। और सर इस मामले में विदेशी ताकतें बहुत अपना फैला चुकी हैं जाल, इसके लिए भारत सरकार को संज्ञान लेना ही चाहिए सर। जी 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 अब मैडम उसके बाद क्या हुआ था, जिस मैडम की आप लखनऊ वाली की बात कर रही थी, वो एक प्रोफेसर थी, लर्नेड प्रोफेसर थी। जी जब उन्होंने अपने सारे सर। पैसे जो गंवा दिए, उसके बाद वो नजदीक के पुलिस थाने में गई और एसएचओ के पास जाके सर डायरेक्ट उन्होंने पूछा कि साहब मुझे ये बताएं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है।
तो एसएचओ साहब ने बोला कि मैडम आप पहले बैठे, मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं है, आज तक तो मैंने डिजिटल अरेस्ट का नाम ही नहीं सुना है, आपने कहां से ये इजाज किया नाम। तब मैडम वहां बैठ गई कुर्सी पे, पानी पिया और फिर मैडम ने बताया कि मेरे साथ ये हो गया है और मैं इस तरह से अपने सारे पैसे गंवा चुकी हैं। तब वहां की पुलिस, लखनऊ की पुलिस एक्टिव हुई। उसके बाद उन लोगों ने देखा कि क्या है, फिर जाके थोड़ा सा मैडम को शांति मिली, लेकिन वो पैसे गंवा चुकी थी। तो डिजिटल नहीं सर, अरेस्ट मैडम डिजिटल है, अरेस्ट होता कुछ होता है सर, डिजिटल जी अरेस्ट होता है। मैं आपको याद दिला दूं सर कि जी 1.5 जी साल पहले जिंदल साहब के कोई एक रिश्तेदार है सर। जिंदल हमारे देश का एक बहुत प्रख्यात नाम है सर, एक बहुत बड़ी जी जी कंपनी जी है जिंदल। सर जी जी जिंदल के जी ही किसी रिश्तेदार कोई सुप्रीम कोर्ट में जिनके केस चल रहे थे सर, उनको, वो चूंकि विदेश भाग गए थे सर, कोर्ट के दौरान ये कहा जाता है कि आपको विदेश नहीं जाना है, आपको भारत में बने रहना है, जब तक कार्रवाई होती है तब तक आप भारत नहीं छोड़ सकते। लेकिन जी बावजूद उसके उन्होंने अपने बेटे को विदेश में जब भेजा था सर, तब भारतीय सरकार ने डिजिटल अरेस्ट किया था सर, तब उनका नहीं डिजिटल अरेस्ट हुआ था सर। ये डिजिटल ठीक है, अरेस्ट यूं ही नहीं आया सर, यूं ही इजाद नहीं होता है। कोई भी करेक्ट, चीज लेकिन सरकार जब करती है सर, तो उसको करने के लिए या तो पूरी तरह से उसको जैसे फैला देना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट सरकार के इन इन माध्यमों के द्वारा होता है, करेक्ट, सरकार की उसमें मुहर लगती है, सरकार का उसमें ऑर्डर लगता है, तो इन इन चीजों के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट हो सकता है। मैडम पब्लिक को सर पूरा चीज बताना चाहिए सर। मैं कहती हूँ मैडम सर, वो नोटबंदी का एक जी फलसफा आया था सर। नोटबंदी हुई, अचानक से हुई। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत था सर, वो बिल्कुल जरूरी था, लेकिन लोग चूंकि गुमराह हुए, परेशान इसलिए हुए सर क्योंकि इसके बारे में वो पूर्व नहीं जानते थे। अगर थोड़ा बहुत पूर्व से ही बताया जाए लोगों को, तो शायद इतना मतलब देश में इस तरह की त्रासदी नहीं मचेगी। डिजिटल जी अरेस्ट हुआ था सर, और भारतीय सरकार ने ही इसका पहला अटेम्प्ट किया था। तो सर उस दौरान मतलब भारत की सरकार को ये घोषित करना चाहिए था कि इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इतनी मुहर लगती है, इतने ऑर्डर बनते हैं, और भारत सरकार के इन कागजों के माध्यम से आपको डिजिटल अरेस्ट किस किस समय में किया जा सकता है, इस बात का संभावना बनाना चाहिए सर। ये शब्द, मैं क्योंकि क्रिमिनल माइंड सर एक एक शब्द की खोज करते हैं और उसके ऊपर ये इजाद करते हैं कि ये नए नए क्या क्या तकनीकियां कर सकते हैं। तो सर डिजिटल अरेस्ट हुआ है सर, और भारत सरकार ने ही इसकी पहल की थी, मैं और जी इसके लिए विदेश सरकार ने मदद भी की थी। जब हमारी उस समय विदेश मंत्री सुषमा जी थी, वो तब से पहल की गई थी, चूंकि देश छोड़कर भाग चुका था। हालांकि बाद में वो क्रिमिनल घोषित नहीं हुआ सर, उसके ऊपर से निकल गया चार्ज, लेकिन फिर भी चूंकि वो उस समय अपराध के कटघरे में था, तो उसको देश नहीं छोड़ना चाहिए था सर। ये उस समय से ये अचानक शुरू हुआ सर, और मैं बार बार कह रही हूँ, डिजिटल अरेस्ट वैसा कुछ भी नहीं है। लोग ये दिखाते हैं एक पुलिस थाना, आपका जज का कोर्ट, या जिस तरह का ये पिक्चर दिखाते हैं सर, ये तो फिल्मों में भी नहीं होता है सर, ये जी फिल्मों जी में भी नहीं होता है। इतनी सुंदर तरीके जी से इनको ये सजा के रखते हैं सर, और ये खतरनाक है सर, ये खतरनाक है। कोई भी दबाव में आ सकता है एक्चुअली सर, मानसिक दबाव में हो सकता है। एक्चुअली मैडम, जब उनको मैडम को अरेस्ट किया गया, उनके पास सबसे पहले एक बॉम्बे से कॉल आया था कि सर आपने इतने पैसे कहीं ट्रांसफर किए हैं, जो कि सर आपने ट्रांसफर किए हैं वो इलीगल है। आपको 2 घंटे के अंदर या तो बॉम्बे आप आए या नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके आप अपने को अरेस्ट कराएं, अन्यथा हम आपको डिजिटल अरेस्ट करेंगे। दिस वाज द एंटायर स्टोरी। मैडम के पास सर वो कॉल आने के बाद मैडम पैनिक हो गई, क्योंकि मैडम केवल पढ़ाई करती थी और अपना जो बहुत सीधा साधा काम करती थी। ये कोई बीच का ही आदमी था जिन्होंने डायरेक्ट सब कुछ बता दिया था। उसके बाद उन्होंने रेकी की, उसके बाद मैडम को अटैक किया। मैडम को अटैक करने के बाद मैडम की सुध बुध खो गई, क्योंकि मैडम केवल
डिजिटल अरेस्ट ही नहीं हुई थी, वो मेंटली भी टॉर्चर्ड हुई थी। मेंटली टॉर्चर्ड हुई थी। जैसे आपने बोला कि प्राइवेसी के समय तो बंद करना चाहिए, उन लोगों ने बोला आप इस मोबाइल ऐप को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे और आप 24/7 इसको ऑन रखेंगे। सोते जागते उठते बैठते शी वॉज ऑन द ट्रैप। उसके बाद वो धीरे धीरे कॉन्शियस भी होती गई, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। जहां तक आप पेपर की बात कर रही हैं मैडम, पेपर उनको सारे ऑथेंटिक पेपर्स आते थे ऑनलाइन और विद स्टैम्प आते थे। वो देखती थी, वो कहती थी यार ये तो एकदम ऑथेंटिक पेपर्स हैं, मैं अरेस्ट हूं। शी वॉज अंडर प्रेशर। तो खैर ये तो रही एक डिजिटल अरेस्ट की, लेकिन डिजिटल अरेस्ट जो है बेसिकली होता है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट इतने लेवल पे नहीं होता जिस तरह से ये फ्रॉड कर रहे हैं, गेमिंग फ्रॉड। गेमिंग फ्रॉड के बाद आपको किसी चीज में इजाद करने के लिए पैसा बोलते हैं। ये सारे अरेस्ट करने के बाद पैसे जो इकट्ठा करके ये ताइवान और चाइना भेज रहे हैं, दिस इज हाउ दे आर वर्किंग। स्वामी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या इसी तरह से भारत देश उन्नति करेगा? क्या साइबर क्राइम इस तरह से बढ़ रहा है और देश की पुलिस जो हाथ पे हाथ रखे बैठी है, साइबर जो ठग हैं उनको पकड़ने में नाकाम हो रही है। पकड़े जाते हैं साइबर ठग, लेकिन फिर ये वापस अपना काम शुरू कर देते हैं। स्वामी जी, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप। जी जी, इसके बारे में तो हमारा मानना ये है कि बिना भारत के सदस्य मिले बिना वो बाहर का आदमी घुसपैठ कैसे कर रहा है, और फिर वो यहाँ से बाहर भेज रहा है, कुछ कर रहा है। वहाँ तो आप बता रहे थे कि कुछ सदस्य बाहर के भी पकड़े गए हैं, कुछ बाहर के भी थे ना? हाँ, ताइवानी पकड़े गए हैं, ताइवानी पकड़े गए हैं, ताइवान से भी आए हुए वहाँ पे। तो वो जब यहाँ जी जी जी, और भारत में आगे चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत के कुछ सदस्य सपोर्ट है, वो जुड़े हैं वो लोग, और यहाँ की गतिविधि बताते हैं, कौन पैसे वाला है, कौन क्या कर रहा है। स्वामी जी, कहाँ पर स्वामी थोड़ा जी, सा मैं कमी आपको है, बताऊं, कहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड आप रुके। दिल्ली से सैफ अदर जो थे इस रैकेट को हैंडल करते थे, और उनका डिजिटल प्रमोशन पे ये रैकेट हैंडलिंग का था ताइवानी नागरिक वांगचुंग वाई वारॉन वेड, बैंगलोर से डार्क रूम को ऑपरेट करते थे। और ये वहां पकड़े गए 10 अक्टूबर को, जब ये ताइवान से दिल्ली आए। दिल्ली आके अपना ये एक 5 स्टार होटल में ठहरे थे। जैसे ही 5 स्टार होटल में आए और इन्होंने अपना लैपटॉप ऑन किया, वहां पे जाके पुलिस वालों ने छापा मारा और इनको पकड़ लिया, क्योंकि ऑन होते ही इनकी लोकेशन आ गई और इन दोनों को, ताइवानी नागरिकों को पकड़ लिया गया। ये आते थे यहाँ पे और अपना नेटवर्क को बड़ा मजबूत करते थे। सैफ हैदरी जो पकड़ा गया है दिल्ली से, वो हैंडल करता था बेसिकली पूरे इंडिया में डिजिटल अरेस्ट को। जी 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 जी, बताएं। अधिकतर यही हुआ है हिंदुस्तान में, अधिकतर यही होता है कि चाहे क्राइम ब्रांच हो या कोई और संबंधित बातें हो, तो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि कुछ मॉडर्न लोग ज्यादा ही इसमें बॉस बने होते हैं, और ये सब लोग ज्यादा वही पकड़े जाते हैं, वही इस गेम को चलाते हैं। इस तरह से भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के वो जो है ऐप्स लगा के और वो बदलते रहते हैं। जैसे इस क्राइम में ये कर रहे हैं, पता लग गया तो वो दूसरा कोई नाम से चला देंगे। तो इस तरह से वो उनकी गतिविधियां बंद नहीं होती, वो कोई दूसरा नाम उसको चेंजिंग करके, उसको बदल के, ट्रांसफर करके और दूसरा नाम दे देंगे, ताकि ये पता एहसास ना हो। तो जब तक पता लगता है तब तक जो है वो अपना काफी लोगों को जो है नंगा कर देते हैं उस वक्त तक। तो इस तरह से जो है वो बाहर विदेशों में तो कहीं ना कहीं भारत में वो कमाई करने नहीं आए, बल्कि वो भारत के दोनों प्रकार की गतिविधियां, एक तो देश को धोखा दे रहे हैं, 420 420 का मामला है ये, इसी करके जो है लोगों का धनउगाही कर रहे हैं इस तरह से। तो इन पर तो देश, यहाँ सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इन पर निगाह रखनी चाहिए। और ऐसा है कि थाना अंतर्गत या प्रत्येक जिले में या तहसील स्तर पर हर थाने को सूचित किया जाए कि कोई भी इस तरह का अगर पाया जाता है, कोई इस तरह करते हुए, तो उसको जो है सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो अरेस्ट डिजिटल जो अरेस्टिंग जो बता रहे थे, तो वो तो सरकार की अपनी सुविधा के लिए है कि ताकि वो विदेश ना भाग जाए। कई भगोड़ा भाग गए और भारत में जो है उन्होंने जो है देश को पुलिता लगा के और घोटाला करके भाग जाते हैं, इसलिए है ये।
ये जो नियम बना है, जो ऐप बनाया गया है, इसलिए कि ताकि आप नजर में रहो, कहीं भाग ना पाओ। भगोड़ों के लिए है। तो भगोड़ों के बजाय वो तो मैं विदेश वही के कह भी रहा यहाँ हूँ। आके उसका उपयोग यहाँ कर रहे हैं। भगोड़ा के बजाय तो उल्टा हो रहा है, वो बाहर से लोग आके उसका प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। तो ये क्या यहाँ की सरकार को या यहाँ के जो है सुरक्षा एजेंसियों को या खुफिया विभाग को ये पता नहीं चल रहा है कि ये बाहर के लोग आके भी यहाँ एक लूटपाट इस तरह मचा रहे हैं यहाँ पर? अब तो देखिए डिजिटल स्वामी जी, अब देखिए, अरेस्टिंग। बोलिए बोलिए जी, बोलिए। तो इस तरह जो है पता लगता होगा, ऐसा नहीं है, पता तो है। तो उसमें जो है उन लोगों को जो है इस तरह से सक्रिय होना चाहिए कि आइंदा भविष्य में इस तरह से किसी और के साथ ना हो कुछ और। क्राइम तो रुकने का नाम नहीं होता, कोई ना कोई रूप वो जो है चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वो छदम भेषधारी होते हैं ये लोग। जी तो जी हमने बताया था ना कि जैसे जैसे नकली घी है, नकली बाबा है, नकली सामान आ गया, नकली मसाला आ गया। तो अब ये नकली साथ साथ नकली के जो है खूब वाई हो रही है, वो आनंद लुट अब रहे हैं। और अब जो असली है बेचारा, वो असली का जो है कहीं नाम ही नहीं है। वो ठीक ताक है कि कहीं हमारा जो है ठीक है हमारा ठीक वो है माल जो है आगे सप्लाई हो, कहीं बिके। लेकिन वो तो ठीक है बैच लगा देते हैं स्वामी नकली जी, लोग। स्वामी तो जी, अब ऐसे देखिए भारत जी, अब की देखिए इस गैंग ने क्या किया था। अहमदाबाद के एक पॉश इलाके में रहने वाले बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट हाँ किया जी 10 दिन के लिए, और 10 दिन में इन्होंने 79.34 लाख इनसे ऐंठ लिए। यानी इतने पैसे इन्होंने ऐंठ लिए। इसके बाद जाके जांच अधिकारी का खुलासा हुआ, और जब ये खुलासा हुआ तो ये पता चला कि ये ताइवानी लोग हैं, और तब तक ये लोग पैसा लेके चंपत हो चुके थे, इनको कुछ पता नहीं। ये बुजुर्ग थे। अब आप हम्म, देखिए मैडम, आप जी ये बताइए जी मुझे कि जो डिजिटल अरेस्ट इस समय जो है, मैंने तो उस जो आप बता रही हैं उसके बाद, जिंदल साहब के बाद जो आयरन वाले थे, उसके बाद तो डिजिटल अरेस्ट का मैंने तो नहीं सुना। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के पीछे ये लोग क्या करते थे, इसका जो है बहुत ज्यादा फायदा साइबर वाले ले रहे थे, साइबर क्राइम जो करते हैं क्रिमिनल। इसलिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने इसको एप्लीकेबल नहीं किया था। मेरी तो नॉलेज यहां तक कह रही है। अब आगे आप बताएं अगर कुछ है इसके अंदर तो। मैं बता रही हूँ सर। जी मैम डिजिटल बताएं। अरेस्ट का अर्थ पहले समझना पड़ेगा सर। जिस जी जी बताइए। डिजिटल अरेस्ट में अरेस्ट को ये लोग कर रहे हैं सर, मैं आपको जी जी बार जी बार बता रही हूँ सर, ये दोनों डिफरेंट है। जी डिजिटल अरेस्ट का अर्थ होता है डिजिटली उसको ब्लॉक करना। साइबर जी सेल जी कभी भी किसी भी तरह की कोई चीज अगर उसके संज्ञान में आती है तो वो उसे ब्लॉक करती है सर, डिजिटली ब्लॉक करती है। सपोज करेक्ट, उसका बिल्कुल बैंक सही है। अकाउंट ब्लॉक करेगी, उसका जी, फेसबुक बुक अकाउंट ब्लॉक करेगी, सब यूट्यूब अकाउंट ब्लॉक हो अकाउंट जाएंगे। ब्लॉक करेगी। ये इस तरह के अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं सर, ना कि इंसान ब्लॉक होता है सर। उसके करेक्ट पासपोर्ट वीजा अगर बनी हुई हो उसे ब्लॉक किया जाता है सर। उसके करेक्ट ट्रेवल्स और उसके टूर्स पे नजर रखी जाती है, उसके डेली रूटीन पर नजर रखी जाती है, ना कि उसको फोटो फ्रेमिंग में रखा जाता है सर। वो हर समय कैमरे की नजर में नहीं रहता सर, वो जी कैमरे जी की नजर में नहीं रहता सर, वो पारखियों की नजर में, वो सीबीआई की नजर में, एनआईए की नजर में वो अलग तरह से डिजिटली अरेस्ट होता है सर। ये लोग करेक्ट पूरी तरह से फिल्म सीक्वेंस बनाते हैं सर। और ये तो सबसे बड़ा, ये तो हर आदमी को इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि अगर मुझे अचानक कोई कह दे, मेरे पास एक बेटा है सर, मान लीजिए मेरे ही बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन निकाल ले और मुझे कह दे कि आपके बेटे ने किसी का मर्डर कर दिया या किसी का खून कर दिया, तो इतना तो सेंस मुझे होना चाहिए कि मैं उस बारे में पहले जानकारी ले लूं। मैं यूं ही अगर डिजिटली अरेस्ट हो जाऊं, मैं किसी के बहकावे में आ जाऊं सर, ये तो करेक्ट किडनैपिंग का वो रूप था जो छोटे छोटे जी बच्चों जी को लुभावने वादे देके या उनके माता पिता किसी एक्सीडेंट में फंस गए हैं बोल के लोग उठा के लेके चले जाते थे। ये तो बिल्कुल उस जी सिचुएशन का एक और सुंदर रूप बना दिया गया है सर। करेक्ट, डिजिटल अरेस्ट का मतलब मैं बार बार कह रही हूँ, किसी के प्राइवेट टाइम को आप कैप्चर नहीं नहीं कर करते। सकते। तो करेक्ट सर इतने पढ़े लिखे लोग अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें सर, सबसे पहला इंसान का मतलब होता है
अगर ब्रजेश जी अगर आज होते तो इस विषय में बताते कि इंसान को जब इस तरह की कोई सिचुएशन में, सर अगर लोकल फोन के माध्यम से भी अगर पुलिस का आपके पास कॉल आता है कि आपको अमुक अमुक धारा के तहत बुलाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप अगर किसी अच्छे वकील को जानते हैं तो उससे सलाह लें और उसके साथ Correct. अपने पास के थाने में जाकर सारी चीजों का इंफॉर्मेशन ले। ये आपका राइट Correct. अधिकार भी है सर, ये आपका जी जी नागरिकता का अधिकार भी है और उस जी जी अधिकार के माध्यम से आप पहले जाने कि ये सच है या नहीं है या कोई Correct. आपके साथ चीट कर रहा है। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं सर, कैसे पढ़े लिखे लोग किस मवाद में सर मैं आपको बताना चाहूंगी जो मैडम 2,66,00,000 दे चुकी है, एक्चुअली जी सच बात तो ये भी था कि उनके अकाउंट में बाहर से पैसे आए थे सर। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ सर कि ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि पैसे जी आए जी हैं सर, कहीं से पैसे आपने सुना होगा कि सर किसी भी खाते में अचानक से कुछ पैसे डाल दिए जाते हैं, कैप्चर कर लिए जाते हैं। इसमें बैंक के लोग भी मिले होते हैं, अंदर के लोग जी निश्चित जी तौर पे, जैसे महाराज जी बता रहे थे कि बिना अंदर के लोगों के मिले हुए बाहर के लोग आकर के आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। घर के भेदी करेक्ट जरूर बिल्कुल होते सही हैं, है बिल्कुल जी होते हैं सर, और उन्हीं के माध्यम से ये बड़े बड़े खेल होते हैं सर। आपने जी सुना जी होगा सर मुस्लिम कंट्री से पहले कहीं कहीं किसी किसी खाते में अचानक से बहुत बड़ी राशि आती थी और घंटे भर आतिश के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, 2-2 घंटे के अंदर निकाल ली जाती थी। जब तक करेक्ट लोगों को पता चलता था कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, तब तक वो पैसे निकल भी चुके होते थे। सर जी ये जी बहुत स्मार्ट है और मैं बार-बार कह रही हूँ सर कि इसके माध्यम से जो खाका प्रिंट ये हमारा ले रहे हैं सर, हमारे डिजिटल चीज़ों को जो ये लोग ले रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, ये लोगों के ज़रिए से माध्यम से जो हमारे नंबर, हमारे केवाईसी का सारा चीज़ अगर ये लोग ले रहे हैं सर, तो ये बहुत बड़ा घात है। और सर मुझे तो लगता है कि इसको देशद्रोह में शामिल करना चाहिए। इस पर इतनी करेक्ट इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देशद्रोह है जी सर। ये देशद्रोह है सर। आप किसी भी तरह से एक फर्जी सरकारी चीजें कैसे बना सकते हैं? आप एक जी मैडम आपको आवाज आ रही है मेरी खाका तैयार कर ले रहे हैं, हेलो किसने आपको इतना अधिकार दिया? सर ये सरकारी चीजों का दुरुपयोग करने वाले देशद्रोही है सर। ये देश के करेक्ट हों विदेश के हों, इस पर इतना सोच नहीं चाहिए। और मैं सत्यराज एक आपके चैनल तौर कहूंगी कि सर इसमें आप कुछ भी कह लीजिए, एक विशेष जाति का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है सर। अगर ये बिल्कुल पढ़ाई सही लिखाई बात भी करते हैं तो ये हमारे देश के लिए नुकसानदायक होने के लिए ही करते हैं सर। सही ये सही अपनी कहा सारे बुद्धि का इस्तेमाल देश सेवा करते, ये जी मैडम आपको शामिल आवाज आ रही है करके मेरी ताकि आगे ऐसा कोई कुछ करने के लिए मैडम अगर का सोचे भी कुछ तो उसे 10 बार जी 20 बार सोचना पड़े। जी सर जी ये करना चाहिए। जी जी लाइट चलेगी। जी स्वामी जी आपका वीडियो महाराज जी नहीं की आ रहा है लाइट क्या चली। लाइट चली गई क्या स्वामी जी 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 स्वामी जी, जी लाइट आपको चली आवाज आ गई है, रही है मेरी लाइट अभी जा रहा है। जी कोई बात हाँ हाँ नहीं जी, स्वामी जी कुंभ आप का काम, बोले आप बोले यहाँ बोले कुंभ का काम चल रहा है ना। जी जी ठीक है स्वामी जी तो आप बोले आपकी ऑडियो क्लियर है बोलिए बोलिए जी आप बोलिए जी जी क्योंकि मैं अंग्रेजी के वर्ड शब्द कम बोलता हूँ, हिंदी में ही बात करता हूँ, ज्यादा कोशिश हाँ रखता हूँ। बिल्कुल बोले बोले आप तो हिंदी हमारा हमारी कहने का मातृभाषा मतलब, है बोलिए जी जी बोलिए हाँ जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने एक शब्द में इशारा कर दिया था कि ये जो लोग जी हैं इस तरह के जो करते हैं, ये तो यहाँ के लोगों की मिली भगत अगर नहीं होता। दूसरा ये कि उन लोगों जी की कुछ कमियां रहती हैं, उसके लिए खोज देते हैं, अगल बगल वाले जानते हैं उसके बारे में कि इसकी क्या जी जी त्रुटि है। अब उस जी कमी को पकड़ लेते हैं, एक तो सबसे बड़ा जी सारा उस कमी का लेते हैं वो कि इनकी कमियां जो है, और उनको जी प्रेषित करके और उस तरह से जो है उनको सहज सरल हो जाता है वो काम करना। तो जी वो जी जी इतने पंच कर देते हैं, इतना दबाव डाल देते हैं कि वो बार बार उनको जो है इस तरह से कि नहीं अब इतना दो, अब इतना और देना पड़ेगा, आपको इतना और देना पड़ता है, इस तरह की हरकतें। इसका मतलब वो जानते हैं बारीकी सब।
पहली बात। दूसरा ये है कि ये बाहर के लोग यहाँ आके अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है बाहर से भी उनको मालूम पड़ गया कि इनका पैसा आ चुका है, मतलब वो बाहर के खातों में जी भी नजर रख रहे हैं लोगों के। जी जी और जी उनको बाहर के देश से जो पैसा आता है, जो जो यहाँ आ रहा है देश में, तो ऐसा कुछ जो है मेरे को लग रहा है कि शायद मिलजुल के ये सब लोग ऐसा काम करते हैं, तो वो सब में जी जी जाता होगा वो, फिर वो जो है बंदर बांट होती होगी उसके बाद। जी जी तो ऐसा इस तरह से है कि ये चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी मान लो कि क्राइम क्राइम का सारा और क्राइम विभाग के लिए जो है एक प्रकार की जो है ये एजेंसी ने बनाया था, तो इसका दुरुपयोग जो है आज जो है जो अपराधी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सरकार को ये चीज को जो है इसको ट्रांसफर दूसरे ढंग से जो है क्राइम को पकड़ने का या रोकने का दूसरा तरीका जरूर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकतें जो रहेंगी तो बार बार एक टीम पकड़ी गई, दूसरी फिर सक्रिय हो जाती है। अभी तो उसको उन पर नकेल करने के लिए ऐसा है कि सरकार अपना कोई नया तकनीक तैयार करे, नए कोई ऐसा बनाए कि जिससे इन अभी पर देखो नकेल कसी जा अभी सके, नहीं तो देखिए ये हरकतें तो स्वामी करते जी, रहेंगे ये लोग। जो अहमदाबाद से जो साइबर क्राइम ने पकड़ा है, जो तैवानी नागरिक एक पकड़ा गया है, वो जी जी तैवानी नागरिक हिमाचल में एक जगह से उसने 3 साल में डिग्री ली है, और डिग्री लेने के बाद वो इस काम में लिप्त हो गया। वो तैवानी नागरिक है जी। तो उसको यहाँ मानो भारत भारत का स्वभाव और सभ्यता और वहाँ का मेल ताल सब समझ के 3 साल और डिग्री इसी बात के लिए कि वहाँ के लोगों की सब चीजें वो जानता रहा, और उसको जाने के बाद उसने जो है फिर योजना बनाई है। वो समझ गया जी कि जी यहाँ जी कैसे कैसे तरीके से लूटपाट की जा सकती है, तो वो पढ़ने जी ने डिग्री, वो इसी बात की डिग्री की है उसने। और उसके बाद जो है वो इस तरह से, हमारा कहने का मतलब है कि सरकार जो है सचेत रहे और सक्रिय रहे, इन लोगों पर नकेल कसने के लिए तैयार है जो इस तरह से जो है लूटपाट करते हैं, और लोगों का खून पसीना का पैसा जो है इस तरह से उनसे खींचते हैं। तो 420 420 का मामला है कि धोखा दे के लोगों को जो है इस तरह से जी उनकी जी आईडी और उनका जो है प्रूफ और इन चीजों का जो है गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी दूसरे के आईडी का इस्तेमाल दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, उसके तो जी जी अपने सेफ्टी सुरक्षा के लिए आईडी होती है। तो उसका उसका अपराध में वो प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब अब जैसे आप बता रहे सिम कहाँ से आ रहे हैं, ये सिम कहाँ बने थे, कहाँ से खरीदे हैं, और जो इसमें सब जिम्मेदार है कि जो जाली काम बना रहे हैं, जाली काम कर रहे थे, तो वो भी मिले होंगे ऐसे सिम बनाने में। जी जी तो कहने का मतलब ये है आजकल सिम कॉपी हो जाता है, उससे 2-3 सिम निकाल दो। ऐसे प्रकार के जो काम क्राइम क्राइम से जो जुड़े हुए दल होते हैं वो यही काम में लगे रहते हैं। तो उनको थोड़ा अपने देश की सेफ्टी और सुरक्षा बहुत जरूरी है इन लोगों से बचा के ताकि देश में इस तरह जी का जो है ऐसे अपराधी लोग जो है फिर प्रवेश न करें। यहाँ का ठीक जो बताया था इससे पूर्व भी कि कानून बना है वो देश के लिए है और अपराधियों की सेफ्टी और सुरक्षा रोकने के लिए है, लेकिन वो तो जी पहले यहाँ से बाहर न जाए, बाहर के यहाँ आके ये काम कर रहे हैं उसका प्रयोग, बताओ। जी जी तो बड़ी विचित्र बात जी है, विडम्बना है जी जी बहुत बड़ी। जी। तो हाँ, इस वंदना पर मैडम जो आप है कुछ बोल रही थी। बहुत सरकार को, वंदना मैडम कुछ बोल रही थी, आप बोले बोले वंदना जी। सर महाराज जी की दुविधा भी समझ में आ रही है सर। जी दुविधा सच में ये बिल्कुल ये सोचनीय है, और ये विडंबना है सर हमारे देश के लिए कि हमारे देश में देश प्रेम करने वालों की कमी हो गई है, लेकिन जी देशद्रोहियों की इतनी बढ़ोतरी हो रही है दिन दूनी। ये अपनी जैसे कहा जाता है हमारे यहाँ कि जीनियस दिमाग। सर जीनियस जी दिमाग का जी उपयोग अगर ये देश की भलाई के लिए करते तो मुझे लगता है जी देश की तरक्की होती। लेकिन ये तो शायद ये सारे अपने दिमाग की उपयोगिता को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। सर ये करेक्ट। खतरनाक है, सर जी जी खतरनाक है। और मुझे यही लगता है सर कि कहीं न कहीं ये भी उन लोगों का एक कोई एक शब्द ये लोग हमेशा से बोलता रहता है। तो चूँकि इन्हीं लोगों का ये एक विशेष जो समुदाय है, एक विशेष जो जाति है, ये जी इनके मंसूबे दिखाई दे रहे हैं सर। इनके हाथ बड़े लंबे हो चुके हैं, और अगर इस वक़्त भी भारत सरकार नहीं संभली तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, क्योंकि ये जी रोज नई चीजें इजाद कर रहे हैं।
ये रोज नई Correct. तकनीकियां आ रहे हैं और तकनीकियों जी, का जी। फायदा देश को नहीं हो रहा है सर, देश के लोगों को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो सर जी, जी। देश क्या कब तक मतलब ये सारी चीजें जो सामने सामने ये लोग गतिविधि करते हैं, इसके ऊपर इतना सोचना, इतना समझना, इतनी विशेष तरह की इस पर सर्च करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इतना टाइम खपाने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड इतना टाइट होना चाहिए कि इन ठीक मुद्दों कहा। पर समय नहीं गंवाना चाहिए सर। ठीक सजा कहा का मैडम आपने, ठीक प्रावधान कहा। कठोर हो और जल्दी हो सर, क्योंकि त्वरित ठीक है मैम, कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक देश नहीं सुधर पाएगा। ठीक है मैम। टाइम मेरे पास इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।